जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का जो सत्संग हम शेयर कर रहे हैं वो कुमकुम आंटी का सत्संग है। आज का जो सत्संग आप सभी के सामने शेयर करने जा रही वो एक संदेश गुरु जी का कुमकुम आंटी के माध्यम से हम संगतों को पता चलेगा, जो शायद आपके कानों को चुभे पर आपके परिवार की जान बचा ले। आज का सत्संग कोई आम सत्संग नहीं है, ये एक अल्टीमेट है। गुरुजी बार बार इशारा दे रहे हैं पर हम इस मोह माया की चादर ओढ़कर सो रहे हैं। संगत जी, आंटी के घर के दरवाजे पर भी दस्तक हो चुकी है और अगर आज आपने नहीं सुना तो कल बहुत देर हो जाएगी। तो प्लीज सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। आज के सत्संग में आपको कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई संदेश ज़रूर मिल रहा है गुरुजी महाराज का, तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये असीम कृपा मुझ पे दी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी कहते हैं ना, जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होती तब तक आप उनका वर्णन नहीं कर सकते। संगत जी, पहले जब मैं गुरु जी महाराज से जुड़ी थी तो मेरा भी यकीन नहीं था कि गुरु जी से जुड़ने के बाद जीवन में इतने सारे चमत्कार होते हैं। लेकिन जैसे जैसे गुरुजी महाराज के साथ धीरे धीरे जुड़ना शुरू हुआ, तब पता चला कि गुरुजी कैसे हमारा कल्याण कर रहे हैं, कैसे हमारे कष्ट काट रहे हैं, कैसे हमें हमारी बहुत सारी परेशानी और दुखों से बाहर निकाल रहे हैं। तो प्लीज़ संगत जी, मैं यही कहूँगी कि जब भी आप गुरुजी से जुड़ें बड़ी श्रद्धा भाव से सुने। संगत जी, मैं अपनी यात्रा शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है, घर में सब कुछ ठीक लग रहा था पर मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात को जब सोई तो गुरुजी ने सपने में नहीं बल्कि एक साक्षात शक्ति के रूप में मुझे दर्शन दिए। उनका चेहरा गुस्से में लाल था। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, कुमकुम घर दे बाहर देख, मौत खड़ी है। संगत जी, मैं डर के मारे थर थर कांपती हुई उठी और वो जो ड्रीम था उसने मेरी धड़कनें बहुत तेज कर दी। मेरी सांस फूलने योग्य हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर गुरुजी ने ऐसे क्यों बोला। मैंने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा तो बाहर सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में एक ऐसी भयानक ठंडी हवा चल रही थी जो हड्डियों तक को कपा रही थी। बहुत ठंडी हवा। संगत जी, मुझे एहसास हुआ कि मेरे परिवार पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यह संकट कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं बल्कि कोई पुराना हिसाब था जो अब चुकाने का वक्त आ गया था। संगत जी, वो साया मेरे घर के चारों ओर चक्कर काट रहा था और मुझे इस चीज़ का संगत जी बिल्कुल भी अनुमान नहीं था। ये मुझे गुरुजी ने
साक्षात बताया। संगत जी, हम लोग सोचते हैं कि हम मंदिर चले गए, प्रसाद खा लिया तो हमारा कल्याण हो गया। नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज बार बार चेतावनी देते हैं, पर हम उनकी आज्ञा कहाँ मानते हैं। हम क्योंकि दुनिया के दिखावे में फंसे हैं। हमें लगता है कि हम सबसे अलग हैं, सबसे हटके हैं। भेड़ चाल की तरह ही तो चल रहे हैं संगत जी हम। जिसने जो किया हमने भी वो कर लिया, जिसने जो बोला हमने भी वो बोल लिया। यही तो करते हैं संगत जी, सिर्फ दिखावे की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन संगत जी, ये बिल्कुल रियलाइज कीजिए आप लोग कि हम कहाँ गुरुजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। क्योंकि दूसरों की बुराई करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि गुरुजी हमारी रक्षा करेंगे। दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहते हैं, फिर सोचते हैं कि गुरुजी हमारी रक्षा करेंगे। दूसरों के बारे में गलत एडवाइस बनाते रहते हैं, फिर सोचेंगे कि गुरुजी रक्षा करेंगे। दूसरों से छीनने में लगे रहते हैं, फिर सोचेंगे गुरुजी रक्षा करेंगे। और ना जाने संगत जी कितनी चीज़ें। हम इंसान कम, गलतियों के पुतले ज़्यादा हो गए हैं। और बुराइयाँ तो संगत जी इस कदर हम लोगों में भरी हुई है कि वो दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। बस दिन रात हम दिखावे में ही पड़े रहते हैं। संगत जी, मेरे घर पे भी जो संकट दिखाई गया वो मेरी उन गलतियों का नतीजा था जो मैं अनजाने में कर रही थी। गुरुजी की बातों को हल्के में ले रही थी, जबकि संगत जी गुरुजी ने इशारा दिया कि अगर मैंने अभी अपना रास्ता नहीं बदला तो मेरे घर का चिराग बुझ सकता है। यह सत्संग इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि जो मेरे घर में के बाहर खड़ा है वो शायद आपके घर के बाहर भी हो सकता है। क्या आप तैयार हैं उस महाकाल का सामना करने के लिए? क्या आपका कर्म इतना साफ है कि गुरुजी हाथ पकड़ लें? नहीं संगत जी, हम सबके कर्म इतने साफ नहीं होते। जाने अनजाने हमसे इतनी गलतियां होती हैं, इतनी गलतियां होती हैं कि संगत जी उन गलतियों की वजह से हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे कर्म कटेंगे, हमारे कष्ट कटेंगे। गलती हम कर रहे हैं और माफ़ गुरुजी करेंगे। वो हमारे कर्मों को संगत जी काटते इसीलिए हैं कि वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। और संगत जी एक बात बोलूं, गुरुजी कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाते बल्कि हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। तब वो हमें हर एक चीज से मुक्त करते हैं, हर एक परेशानी से मुक्त करते हैं। विश्वास करके देखिए संगत जी कि जब गुरुजी महाराज से हम जुड़ते हैं ना, तब वो हमें कैसे सुरक्षित करते हैं, कैसे हमारे कष्टों को काटते हैं, कैसे हमें अपने कष्टों से बाहर निकलवाते हैं और हमारे आधे से ज़्यादा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं लगने देते कि वो हमारा कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं और हमें उस कष्टों से बचा के खुद तकलीफ सह रहे हैं। संगत जी, ये हैं गुरुजी। लेकिन फिर भी जाने अनजाने हम इतनी गलतियां करते ही रहते हैं। उन गलतियों से बने हुए एक पुतले हो चुके हैं हम आज की डेट में। दिन रात प्रतिदिन घर में परेशानियां पड़नी शुरू हो गई। दरिद्रता इतनी ज़्यादा घर के अंदर आ गई संगत जी कि आप यकीन नहीं करोगे कि बनते हुए काम बिगड़ रहे थे। यहाँ तक कि संगत जी किसी काम में मन नहीं लग रहा था। हर काम का नुकसान। धीरे 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 संगत जी सब काम बिगड़ गए। हम इतने दुखी, इतने परेशान हो गए कि संगत जी मैंने गुरुजी के आगे बैठ के यही कहा कि गुरुजी, अब बस आप ही बचा सकते हो, आप ही हमें इन सब चीज़ों से निकाल सकते हो। अब सवाल उठता है कि बचाव कैसे हो? जब संकट सिर पर हो ना, तो सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है संगत जी, गुरुजी का दरबार, गुरुजी की उँगली पकड़ना। बस यही रास्ता नज़र आता है कि गुरुजी ही बचाएँगे और कोई है ही नहीं बचाने वाला। और कैसे गुरुजी बचाते हैं संगत जी?
बस मैं यही कहूँगी संगत जी, आज जो मैं सत्संग में शेयर कर रही हूँ, वो हो सकता है गुरुजी किसी के लिए मैसेज भेज रहे हों या किसी को कुछ कहना चाहते हो या बताना चाहते हो, तो प्लीज़ संगत जी बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। दिखावे की भक्ति छोड़ो। सिर्फ गुरुजी के स्वरूप के आगे झूठे आँसू बहाने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आप सोचो, मुझ पे परेशानी आई है, तो मैं गुरुजी के सामने झूठे आँसू बहाकर अपना काम करवा लूं और फिर गुरुजी कौन, भूल जाऊं कि गुरुजी कौन है। तो संगत जी, झूठी भक्ति, झूठे आंसू से कोई फायदा नहीं है। गुरुजी कहते हैं अपने आप को अंदर से बदलो, सिर्फ अंदर से। जब तुम अपने आप को अंदर से बदलते हो, तब गुरुजी भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी तो खुद कहते हैं भीड़ बहुत आती है पर संगत मुट्ठी भर रह जाती है। शब्द बाणी से जुड़ो। जब तक घर में शब्द नहीं गूंजेगा, वो काली शक्तियां बाहर नहीं जाएंगी। जितनी भी नेगेटिविटी हो संगत जी, अगर आपके घर में पॉजिटिविटी नहीं है, तो समझ लो कि जब तक आप शब्द बानी, गुरुजी का मंत्र जाप नहीं चलाओगे, तब तक संगत जी पॉजिटिविटी आएगी ही नहीं। सुबह उठो, स्नान करो, गुरुजी के आगे बैठो, जोत जलाओ, घर में धूप अगरबत्ती करो और गुरुजी के सामने बैठ के शब्द बानी का आनंद लो। आजकल लोग क्या करते हैं संगत जी, फोनों में लगे रहते हैं, टीवी देखते हैं, अपना अधिकतर समय सोशल मीडिया पे बिताते हैं, भगवान की तरफ देखना ही भूल गए हैं। भगवान की तरफ सिर्फ भेड़ चाल है संगत जी। भेड़ चाल क्या है कि उसके घर पूजा हुई तो हम भी करेंगे, उसने ऐसे किया तो हम भी करेंगे। लेकिन पूजा भक्ति ये नहीं होती। पूजा भक्ति संगत जी अपने आप को अंदर से बदलने में होती है, अपने आप को शब्द बानी से जोड़ने से होती है, गुरुजी से जोड़ने से होती है। फिर देखो आपके घर में कैसे पॉजिटिविटी आती है। गुरुजी ने कहा है तू मैनू सौंप दे, मैं संभाल लूंगा। इसका मतलब संगत जी यही है कि अपना पूर्ण समर्पण कर दो गुरुजी को। अपना दिमाग हम लगाते हैं ना, वो लगाना छोड़ना है। मैंने संगत जी उस रात गुरुजी के चरणों में गिरकर ना बहुत माफी मांगी है। मैंने कहा बख्श दो गुरुपा, बख्श दो। अब से वही होगा जो आप चाहोगे। अपनी मैं को खत्म करो संगत जी। मैंने भी उस दिन अपनी मैं को खत्म करके अपना पूरा समर्पण अपने गुरुजी को कर दिया। तभी गुरुजी का कवच मुझे मिला है और तभी गुरुजी का कवच आपको मिल पाएगा। अपना 100% अपने गुरुजी को सौंप दो और फिर देखो संगत जी कि कैसे आप हर परेशानी, हर समस्या से बाहर निकलोगे। अपना 100% जब आप अपने गुरुजी को समर्पण कर दोगे ना संगत जी, तो विश्वास करके देखो, पूर्ण विश्वास करके देखो, उस टाइम उस टाइम आपका 100% समर्पण अपने गुरु के खिलाफ प्रतीत होगा और उस समय गुरुजी तहे दिल से आपको स्वीकार करेंगे। संगत जी दिखावा मत करो और कवच उस समय आपको खुद महसूस होगा कि गुरुजी ने कैसे आपको सुरक्षित कर रखा है। संगत जी समय रहते सुन लो। मैंने भी सुना है, मेरे से भी बहुत गलतियां हुई है और मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैंने गुरुजी की हर एक बात की अवहेलना की है। गुरुजी मुझे बार बार चेतावनी दे रहे थे पर मैं उनकी आवाज ही नहीं सुन पा रही थी। गुरुजी मैसेज के जरिए बहुत देते थे कि आंटी चुगलियां करना छोड़ दे, बुरा करना छोड़ दे। सोच, मैं जबकि गुरुजी से जुड़ी हुई थी संगत जी, जुड़े होते हुए भी मैंने बहुत तेरी गलतियां करी है। इतनी गलतियां करी है संगत जी जिनका कोई हिसाब किताब भी नहीं है। और गुरुजी मुझे ये चीज के लिए मैसेज करते थे, आंटी गलत कर रही है। और कितनी बार तो गुरुजी ने मैसेज के माध्यम से भी बात की है, बट मैंने इशारे ही नहीं समझे। आखिरकार गुरुजी को मेरे दरबार, घर के द्वार पे आना ही पड़ा और गुरुजी ने मुझे प्रत्यक्ष ये बात बतानी ही पड़ी कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या गलती करने से क्या हो रहा है मेरे जीवन में। संगत जी, मैंने आवाज नहीं सुनी, इसलिए गुरुजी ने चेतावनी दी। मेरे घर पर जो संकट आने वाला था वो गुरुजी ने रोक कर मुझे एकदम से नींद से जगा दिया
और ये संदेश भेजा, संगत जी अगर आज आप नहीं जागे ना तो कल रोने का मौका भी नहीं मिलेगा। गुरुजी के साथ चलो, उनकी मर्यादा में रहो, अपने घर को पाठ और सेवा से भर दो, तभी वो काल पीछा छोड़ेगा और पीछे हटेगा। गुरुजी सबका भला करना चाहते हैं और सबका भला कर रहे हैं। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी हमेशा सबको अपने अंग संग जोड़े रखिए, सबका कल्याण कीजिए। संगत जी कहना आसान है कि हम गुरुजी की संगत है, गुरुजी से जुड़े हुए हैं, बट संगत जी कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हो ना तो सबसे पहले समर्पण बहुत ज़रूरी है, और ये समर्पण ही संगत जी हमें गुरुजी से जोड़ता है। जब हम समर्पण करते हैं ना तो तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे समय पर संगत जी मैं दुखी और परेशान हो गई थी कि मेरे इर्द गिर्द इतना भयानक काल घूम रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम बहुत दुखी थे, बहुत टेंशन डिप्रेशन में थे, और उससे भी ज़्यादा संगत जी मेरे हस्बैंड, सारा काम ठप हो गया था, सब कुछ बर्बाद हो गया था। और संगत जी ये लगा लो कि एक एक रुपए को मोहताज हो गए थे। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे को फ़र्क ही नहीं समझ आ रहा था कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। उस दिन अगर गुरुजी ने ना ये प्रत्यक्ष दिखाया होता तो आज संगत जी मैं तो सब कुछ बर्बाद करके बैठी हुई थी। तो मैं तो यही कहूँगी संगत जी, जो गुरुजी से जुड़े हैं ना वो सिर्फ गुरुजी से जुड़ो। मोह माया के जंजाल से छूटकर प्रभु की भक्ति में लगो। सेवा पाठ सिमरन से अपने घर को भर दो। कभी तर्क वितर्क ना करो, और संगत जी सबसे बड़ी बात, झूठी भक्ति ना करो, सच्चा प्रेम करो। जैसे गुरु का सच्चा प्रेम आपके प्रतीत है ना, ऐसा सच्चा प्रेम अपने गुरु से करो। फिर देखो आप कि जो आपने कल्पना नहीं की थी ना उससे भी बेहतर गुरुजी आपको देंगे। मैंने संगत जी बहुत सारी चीज़ें फील की है, महसूस किया है। आज गुरुजी वो सारी चीज़ें मुझे ब्लेस कर रहे हैं जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की, कभी सोचा भी नहीं। वो सारी चीज़ें गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी डेली सत्संग सुनते हैं, और डेली सत्संग में गुरुजी हमें सिर्फ यही चीज़ें बताते हैं संगत जी कि कैसे वो हमारा कल्याण कर रहे हैं। जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ ना कोई सवाल का जवाब मिलता है। और संगत जी हम डेली सत्संग सुनते हैं तो ये पता चलता है कि गुरुजी ने किसका कैसे कल्याण किया, क्या किसके जीवन में गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं और कैसे वो हमारे कष्ट काट रहे हैं। हम सभी जानते हैं संगत जी कि गुरुजी हर पल हमारे अंग संग हैं। हम झूठे को भी आवाज़ देते हैं ना तो गुरुजी सच्चे को आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम गलतियाँ करते हैं। मैं तो संगत जी बता नहीं सकती, मैंने तो बहुत गलतियाँ की है गुरुजी से जुड़ने के बाद, बहुत गलतियाँ। ये संकट इतना भयानक मेरे परिवार पे था ना, अगर गुरुजी ना रोकते तो पता नहीं क्या होता। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और देखो संगत जी इन सब से बचने का उपाय तो यही है कि गुरुजी से सच्चा प्रेम करो, सच्ची भक्ति करो, अपना 100% अपने गुरुजी को सौंपो और हर परेशानी से मुक्त हो जाओ। क्योंकि जब गुरुजी को 100% अपना सौंपोगे तो कोई भी बुरी चीज़ें, कोई बुरा प्रभाव, कलयुग है संगत जी, इस कलयुग में बहुत बुरा प्रभाव है, और इस बुरे प्रभाव से बचने के लिए ही गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। और जब गुरु हमारे जीवन में होते हैं तो संगत जी उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो, क्योंकि गुरु उनको ही मिलता है जिन पे कृपा होती है। और भाग्यशाली हैं हम कि हम पे कृपा हुई और हमें गुरु की शरण मिली, और हमारा गुरु जी कल्याण कर रहे हैं। और संगत जी मैं तो हर सांस का, हर पल का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मेरा कल्याण किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम आपका शुक्राना, बारंबार शुक्राना। हर पल आपका धन्यवाद प्रकट करते ही रहेंगे, करते ही आए और करते ही जाऊंगी। और संगत जी कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता का।